हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स, 2 नंबर्स। आइए हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब, बड़े आराम से हम लोग कर लेंगे। देखिए 26, ठीक है भाई। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आप। 2 से करेंगे 13 आएगा, फिर 13 प्राइम नंबर है, 1 हो जाएगा। यानी 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 एंड 13। अब 91 से करेंगे हम लोग। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये कितने से जाएगा? पहले 91 है यहाँ पर, तो 2 से तो जाना नहीं है, 3 से नहीं जाना है, 4, 5 से नहीं जाना है, 6 से नहीं जाना है, 7 से चेक करते हैं। 7 से जाएगा, 7 से ये जाएगा। 7 1 जा 7, 21 हो जाएगा। 7 3 जा, फिर 13 1 जा 13, ये हो गया। 91 का हो गया 7 इंटू 13, ये चीज आ गया। अब 26 का हो गया, 91 का हो गया। दोनों चीज को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर 13 जो है वो दोनों में है। वेरी गुड। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? दोनों में एक ही जैसा नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही आंसर हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में कॉमन क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या? 13 है, कोई पावर कम ज्यादा है नहीं, सेम है। एक बार आप लिख लीजिए इसे। इनटू जो कॉमन नहीं है उस नंबर को भी आप नोट करिए। और अब ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 इंटू 2 इंटू 7। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182। अब हमारा एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया, दोनों चीज आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है। चलो भाई हम लोग करते हैं। पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहले हम एलएचएस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। एलएचएस हो गया पी एक्स इंटू क्यू एक्स। पी एक्स मीन्स फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है? 26 इंटू सेकेंड नंबर क्यू एक्स 91। इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 26 इंटू 91 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करके देखते कितना आता है। 26 इंटू 91 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2366, ये आ गया। आइए अब हम लोग आरएचएस करते हैं। आरएचएस मीन्स हुआ राइट हैंड साइड। एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 13। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 182। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 182 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2366, यही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है। एलएचएस यानी ये नंबर इस नंबर के बराबर है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट करने चल रहे हैं। 2 hours later. सेकंड पार्ट देखिए। 510 एंड 92। तो 510 यहाँ लिख देंगे और 92 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। 510 3 से ले जाओ। 3 से ले जाओगे तो यह कितना जाएगा? 3 1 जा 3 और 3 7 जा, ये हो गया। अब यहाँ पर 17 से ले जाओ 10 हो गया। अब 2 से ले जाओ 5, 5 से ले जाओ 1, कट गया पूरा। 92 से ले जाओ
2 से ले जाओ पहले, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से ले जाओ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 प्राइम नंबर है, एक ही बार में चला जाए। यहाँ लिख लो 3, पहले 2 लिख दो सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसके बाद 70 लिख दो। अब 92 में आ जाओ, 92 में पहले है 2, फिर 2, फिर 23, ये आ गया। अब यहाँ पर 2 2 बार है तो इसको 2 बार ना लिख करके पावर में लिख दो, ये। अब हमें निकालना है HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है? 2 है, कॉमन 2 है दोनों में, और हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2। ये आंसर हो गया। एलसीएम, एलसीएम में दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 2 की पावर 2, यानी 2 कॉमन है तो इसमें लीस्ट कॉमन में ये लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू। अब क्या 3 दोनों में कॉमन है? नहीं है, तब भी लिख लो। 5 दोनों में कॉमन है? नहीं है, फिर भी लिख लो। 17 दोनों में कॉमन है? नहीं है, फिर भी लिखो। 23 भी लिख लो। जो कॉमन नहीं होता उसको भी हमें लिखना होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 5 जा 60 हो गया, तो ये हो गया 60 इंटू 17 और इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा। तो ये आएगा 23460, 23460। मल्टीप्लाई करके चेक करते रहना। ये सही है, चेक कर लो भाई। 23460 ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ चुका है। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या होता है? पीएक्स इंटू क्यूएक्स इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसका पहले एलएचएस करेंगे हम लोग, पीएक्स इंटू क्यूएक्स। पीएक्स फर्स्ट नंबर क्या है? 510 इंटू 92, मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 46920, 46920, ये आ गया इसका। अब आरएचएस निकालिए, राइट हैंड साइड, ये पोर्शन एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना आया है? 2 आया है। एलसीएम कितना आया है? 23460। मल्टीप्लाई करेंगे 46920, 46920 आ गया। इसका मतलब है ये वैल्यूज और ये वैल्यूज दोनों इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। 336 एंड 54, 336 और 54। चलिए हम लोग करते हैं इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 336, 2 1 जा 2, 13 2 6 जा 12, 1 16 2 8 जा 16। फिर 2 से ले जाइए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 1 जा,
2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ये हो गया। अब 336 का क्या हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स है, 4 पावर हो जाएगा इंटू 3 और इंटू 7। 54 का 2 इंटू 3 3 टाइम्स है क्यूब। अब हम HCF निकालेंगे। HCF में 2 दोनों में कॉमन है, यस कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, आप बोलोगे सर 2 है। 3 दोनों में है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, तो ये आंसर आ गया 6। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में दोनों में कॉमन है, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 की पावर 4। 3 में लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 की पावर क्यूब, और क्या है 7। तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7। ये हो जाएगा 3024, 3024, ये आंसर हो गया। अब हमें वेरीफाइड करना है, वेरीफाई करना है Px इंटू Qx इक्वल HCF इंटू LCM। पहले LHS में Px इंटू Qx क्या होगा, Px 336, Qx सेकंड नंबर 54। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 18144, ये आ गया। RHS निकालते हैं, HCF 6 है, LCM 3024 है, मल्टीप्लाई करते हैं वन 8144, सेम नंबर आ रहा है, तो आप बोलोगे हियर LCM LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, खाली प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, उसके बाद में फिर HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, फिर जो फार्मूला है हमारा Px इंटू Qx इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, इसमें हम LHS रखते हैं, सॉल्व करते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो ये वेरीफाइड है, यानी आंसर करेक्ट है।